हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में जानेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य वृक्ष के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान में इसके उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष। ये इसके उपनाम है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो, पंजाबी व हरियाणी भाषा में इसे जांटी और सिंधी भाषा में इसे चौगड़ो कहा जाता है। विश्नोई समाज के लोग इसे अलग नाम से बोलते हैं, शम्मी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकता है और इसमें ये बहुत उपयोगी है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है और खेजड़ी दिवस मनाने की शुरुआत 1978 से हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। गोगा जी और जुंजार जी बाबा के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 1730 में खेजड़ी गांव जोधपुर में खेजड़ी वृक्षों की कटाई के विरोध में हुए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने यहाँ पर बलिदान दिया और उसी के उपलक्ष्य में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। यह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर ध्यान रखना है। अब खेजड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। खेजड़ी की फली को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को लूम कहते हैं। खेजड़ी की सूखी फलियाँ जिसे कहा जाता है खोखा। और ऑपरेशन खेजड़ा इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा के बारे में। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा। 1983 में राज्य पुष्प इसे घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है, टिकोमेला अंडुलेटा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। 1981 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला या फिर गजेला बेनेटी। उपनाम की अगर हम बात करें तो छोटा हिरण एंटीलोप प्रजाति का ये एक जीव है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर है, बहुत प्रसिद्ध है। और चिंकारा ध्यान में रखना एक तथ्यवाद यज्ञ का नाम भी है। तो ये भी चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया था और इसका उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। ऊँट पालने के लिए राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध जाति है रेबाई जाति। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊँटनी के दूध की भारत में एकमात्र डेयरी है उर्मूल नाम से, और यह है बीकानेर में। तो ऊँट के बारे में आपको ये तथ्य जरूर ध्यान में रखने हैं। अब ऊँटों के देवता की अगर हम बात करें तो पाबूजी ऊँटों के देवता है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ऊँटों की खाल पर एक प्रसिद्ध कलाकारी की जाती है उस्ता कला। उस्ता कला ऊँटों की खाल पर एक चित्रकारी है, कलाकारी है। यह आपको जरूर में ध्यान रखना है। और ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण जिसे हम गिरबान बोलते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। 1981 में इसे घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है एडोटियस नाइग्रिसेपस। उपनाम की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। सोन चिड़िया, ये एक शर्मिला पक्षी है इसलिए इसे शर्मिला पक्षी, गुराइन, हुकना, बड़ा तिलौर या फिर इसे सारंग भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये इसका बहुत ही फेमस नाम है। और हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरडी कहा जाता है, माल मोरडी। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान में। पहला है मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। सोरसन ये 12 में है और सौकलिया ये अजमेर में है। तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गोडाउन की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से अफ्रीकी पक्षी है। जोधपुर जैसलमेर सोरसन 12 में गोडाउन प्रजनन केंद्र खोले गए हैं जहाँ पर इनका प्रजनन केंद्र है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। IUCN ये एक रेड अलर्ट लिस्ट निकालती है और इस लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 2013 के समय प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की। ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब कुछ राजस्थान के लोक नृत्य।
राजस्थान के जो राज्य नृत्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। ये केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। और घूमर के 3 रूप हैं। झूमरिया ये बालिकाओं का नृत्य है। लूर ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और घूमर सभी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ये राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर के रूप हैं। राजस्थान का अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये कथक है, जो उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम राज्य नृत्यों की बात करें, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसका राजस्थान में प्रमुख घराना है जयपुर घराना, और इसके प्रवर्तक जन्मदाता थे भानुजी महाराज। तो भानुजी महाराज का नाम तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब राजस्थान का राज्य गीत यह है केसरिया बालम। आपने जरूर सुना होगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हो, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इस गीत को मांड गायन शैली में गाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, और अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ छोटी सी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान की राज्य मिठाई है घेवर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला। और बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो ये मैंने आपको राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में बताया। यहाँ पर अंत इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।